तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा। जो आपको लाइफ में ये फेस सबको आता है, सभी को आता ही है, जो चाहे बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको आता है। तो ये चीज़ आपको अभी जानना है, ये टॉपिक आपको अभी जानना है, तो वीडियो के एंड तक बनिए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको अभी बता दूं कि अगर आप शादी करने वाले हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो के एंड तक बनिए रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेगी कि शादी करने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, स्पेशली आदमी लोग को, स्पेशली लड़कों को। क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर मैं अभी सारे आपको इसी में नहीं बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको बाकी के पॉइंट भी शेयर करूंगा। तो आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसका पॉइंट है, मैं आपको एक बताता हूँ। पहले फर्स्ट पॉइंट जो उसका आता है वो है कि सारे रिश्तेदारों से अपने को अपना कनेक्शन अच्छा बना के रखना है। सारे रिश्तेदारों से अपने को हमारा रिलेशन अच्छा बना के रखना है, साथ में तुम्हारा खुद का और तुम्हारे वाइफ का। तो वाइफ का अगर तुम सबके साथ में अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी वाइफ आ जाएंगी, बीवी आ जाएंगी, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चलेगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर सब कुछ सही चलेगा। पर जैसे ही तुमको 6 महीना, 8 महीना, साल भर होने आएगा, उसके बाद में ऐसे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कभी। आपको नहीं लगा होगा कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, पर वो फेस आता ही है। क्योंकि इसमें जो है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उंगली करने वाले, फालतू की उंगली करने वाले, बकचोदी करने वाले लोग होते हैं। तो ये सबको फेस आता ही है और ये सबको फेस करना ही पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि अभी किसी भी बात के ऊपर में अगर घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो एक तो तुम्हारी वाइफ रहेगी, वो खुद उसका सॉल्यूशन निकाल लेगी, खुद बात कर लेगी, प्यार से सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मम्मी पापा अगर समझदार है तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर वो लोग समझदार नहीं है, ऊपर से तुम्हारी वाइफ भी उतना अगर समझदार नहीं है, तो तुमको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा तुमको। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर वाइफ समझदार नहीं है तुम्हारी, तो मम्मी और पापा का तुम्हारे वाइफ के साथ कुछ ना कुछ होते रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर वो बहुत मायने रखती है, वो बहुत तकलीफ देती है। अभी किसी लड़की को तुम शादी करके जो अपने घर में लाते हो, तो उसको ये नहीं है ना कि सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से आती हो। ये अपने मम्मी पापा को तुम ना समझा सकते हो, ना वो समझना चाहते हैं। तो अगर हम किसी वाइफ को, किसी लड़की को, किसी के घर की लक्ष्मी को हम अपने घर में लेकर आते हैं और उसको अपने घर की लक्ष्मी जब बनाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से होगी। उसको सीखना, समझना थोड़ा टाइम जाता है। हो सके वो ना भी करे, हो सके वो सब कुछ अडेप्ट कर ले जल्दी। पर इस बीच में जो तो नोक झोंक होती रहती है, उसमें इंसान पीस जाता है पूरा। उसमें ये होता है कि भाई माँ बाप थोड़ा भी लिहाज नहीं रखते हैं कि भाई उसकी इज्जत निकालने के लिए, लड़की की इज्जत निकालने के लिए थोड़ा भी लिहाज नहीं रखते हैं। ठीक है, जो अच्छे हैं वो है, जो पढ़े लिखे माँ बाप जिनके हैं, जो अच्छे हैं, जो न्यू जनरेशन के अभी है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट का वेट कीजिएगा गाइज, मैं मोबाइल को मेरे ट्राईपोड पे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यू हाथ में पकड़ने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो तो दिक्कत ये आती है गाइज कि अगर तुम सब कुछ सही है, तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम अगर है, मम्मी पापा अगर थोड़े भी समझदार नहीं है ना, तो तुमको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्योंकि उसमें तुमको तुम्हारी बीवी को भी संभालना होता है, तुम्हें माँ बाप को भी संभालना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पिस जाता है इंसान।
क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे है ना वो उसको ताने मारना, ये करना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, कुछ भी कर देना, कुछ भी बक देना, तो उसमें है ना वो हो जाती है इरिटेड। अभी इरिटेट जब वो होती है तो क्या करेगी वो? एक तो बैक आंसर कर देंगी, एक तो जबान लड़ाएगी, उल्टा सीधा बोल देगी, या फिर क्या करेगी, चुपचाप रह के रोएगी, चुपचाप रह के अपने पति को आएंगी, उसको बताएगी। और क्या कर सकती है? कोई और ऑप्शन अगर है तो मुझे बताओ, कमेंट में आप ज़रूर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ हो रही है तुम्हारे बात करने से, तुम्हारे बिहेवियर से, तो वो क्या करना चाहिए? तुम्हारे पीछे लगे, या आप लोगों के आपके जबान पे जबान लड़ाए, या चुप होके रोती रहे? हाँ, रोती रहे और फिर पति आके पूछे क्या हुआ तो उसको फिर बताए या ना बताए? क्या करना चाहिए उसमें? भाई एक बंदी को तकलीफ जब है तो वो किसी का जब तक शेयर नहीं करेंगी तब तक कि वो कैसे शांत रह सकती है? एक लड़की को, एक औरत के दिल में जब तक कि जो चीज़ रहती है ना, वो जब तक किसी को शेयर नहीं करती, वो उसका मन तब तक शांत नहीं होता, हल्का नहीं होता। कोई बंदा, कोई तो चाहिए उसका सुनने वाला। एक तो अपने माँ बाप को बताएगी या फिर अपने पति को बताएगी, दो ही तो लोग होते हैं उसके पास में। तो उन दोनों में से अगर किसी को नहीं बताया तो फिर उसके अंदर में जो इतना भरता है ना, जो डेली छोटा मोटा टॉर्चर किया जाता है, डेली कुछ ना कुछ किया जाता है, वो किसको बताएगी? पति को या फिर माँ बाप को? तो उसमें अगर माँ बाप ने आकर अगर सास ससुर से अगर बात किया कि लड़की छोटी है, नादान है, कुछ ये वो, जो भी बात करना है उन्होंने प्यार से बात किया, उसमें तकलीफ फिर से कि हमारी जाके चुगली किया करके, माँ बाप को नहीं बताएंगे, अगर पति को बताएगी तो पति ने अगर गलती से अगर माँ बाप से बात किया उस बारे में, तो फिर पति को बोला जाता कि हाँ बीवी का सुन ले, बीवी का ये हो गया, पल्लू में दब के रह गया, बीवी का सुनने वाला हो गया। हाँ, फिर पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेंगे कि भाई ये चुगल चोर है, चुगलियाँ करती है, लोगों को बताती है, ये करती है, उल्टा सीधे बातें करती है, हाँ, पति को बताती है। ये सारा ढिंडोरा पीटना चालू करेंगे तुम्हारे माँ बाप। पर अगर उसने अगर जबान लड़ा दिया गलती से, तो फिर वो जबान लड़ाएंगे तब तो और ज़्यादा ढिंडोरा पीटेंगे कि भाई ये मुजोर है, कोई काम की नहीं है, कोई बड़े छोटों का लिहाज नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अंकी इसको तो अच्छी लड़की मिल सकती थी, इससे अच्छी उसको मिल सकती थी, अपन ने जल्दबाजी कर दिए। ऐसे सारी चीज़ें उसको सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम दे रहे हो तुम, तकलीफ दे रहे हो, और उस तकलीफ में अगर उसने कोई भी रिएक्शन लेती है, वो कुछ बोलती है तो, और कुछ नहीं बोलती है तो, दोनों में उसका ही मरना है, उसके साथ में उसके पति का मरना है। माँ बाप को ये नहीं समझ में आता। उन लोग को तो बस उनका ईगो ये रहता है कि बहू लाए हैं मतलब हमने काम वाली लेकर आए घर में। काम वाली नहीं लाए हैं, बहू लाए मतलब बेटी लाए हैं। तुम सेम अपने अपनी बेटियों के साथ करो। बहू आई उसके साथ में अलग बिहेव करते हैं, और बेटी रही वो बेटी का अलग ये करते हैं। अगर बेटी ने अपना घर का कुछ बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो तो चलो उसके घर में जाएंगी, घर में जाके जवाई से और उनके माँ बाप से बात करेंगे। ये चीज़ आती है माँ बाप में। और वही सेम चीज़ तुम घर में कर रहे हो, वो किसी को दिख नहीं रहा है। हाँ, कोई कोई काफ़ी, फिर पूरा नहीं बोलूँगा पर 50% बहुएं होती है थोड़ी हरामी टाइप की, और 50% अच्छी होती है। तो तुमको अगर अच्छी मिली है तो भाई उसका कदर करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आए बोलना, जैसा मन में आए करना है। हाँ, कुछ नहीं बोलता इसका फ़ायदा उठाना है। और एक दिन अगर उसने शर्म लिहाज सब कुछ मान मर्यादा छोड़ के अगर उसने जबान लड़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर कितना तकलीफ होने वाला तुमको, वो देख लो। तो ये पॉइंट था भाई साहब, एक अपने लिए मैंने जो आपको बताया। उसके बाद में और एक आता है पॉइंट कि भाई इन दोनों के, ये सेम ही चीज़ है, जैसे इन दोनों के, जैसे माँ बाप के और बीवी के जब झगड़े होते हैं अच्छे, तो झगड़े में एक तो बीवी जो होती है वो समझदार नहीं होती है, तो वो उसको अगर कुछ नहीं करना होता है, काम धाम नहीं करना होता है,
हाँ, तो वो अपने पति को लेके ससुराल छोड़ने लगाती है, पति को लेके अलग से रहने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, और अलग लेके चले जाती है। जो अच्छी बहू होती है वो अपने पति को लेके कैसा भी कुछ रहा, वो घर में रह के उनकी सेवा पानी जो करना है बुढ़ा बुढ़ियों की वो करती है, सब कुछ करती है। तो इसमें उस जो लोग रख रहे हैं अच्छे से, जो बीवियाँ अच्छे से रह रही है, तो थोड़ा सास ससुर ने भी अच्छे से रहना चाहिए, बूढ़ों ने भी थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, उसका लिहाज करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा आप तुम लोग ऐसा करोगे तो वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं तुम्हारे साथ में, पर वो लोग नहीं करते हैं। क्योंकि वो अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा उन लोगों में और तुम लोगों में। इसलिए वो लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं करे तो उसका तुम फ़ायदा मत उठाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो। तुमको सारी चीज़ें मिलती होगी, सारी चीज़ें देते हैं, सब कुछ होता है तुम्हारा पूरा, फिर भी तुम ऐसे छोटे मोटे टॉपिक के ऊपर में कुछ ना कुछ हल्ला मचाते रहते हो। तो बाकी अभी कई सारे अपन मूवीज़ में और रियल लाइफ में भी कई सारे वृद्धाश्रम बने हुए हैं। तो वृद्धाश्रमों में जो बीवियाँ पति को लेके बाहर जाती है, अपने बूढ़े बूढ़े मम्मियों को पापा को छोड़ देती है वहाँ पे ले जाके। तो वैसे तो हम लोग नहीं करते हैं, वैसे तो पब्लिक सारे लोग करते नहीं है, जो लोग करते हैं वो करते हैं, पर सारे लोग ऐसे नहीं करते। उसके लिए ही तुम्हें भी थोड़ा अपने तरफ से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि भाई ये सारी चीज़ें हमारे साथ तो कोई करता नहीं है, फिर हमने भी सही से रहना चाहिए। अभी अगर तुम ये बोलोगे कि भाई हमने तुम्हारे से ज़्यादा जिंदगानी देखी है, तो भाई अगर तुमने हमारे से ज़्यादा जिंदगानी देखी है ठीक है, पर जिंदगानी के हिसाब से ज़माना भी चेंज हो रहा है। अभी ज़माना चेंज हो रहा है, पहले तुम्हारा ज़माना अलग था, अभी का ज़माना अलग है। हम अभी के ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं, तुम पुराना ज़माना लेके चलो मत। अगर वही चलोगे तो फिर नहीं होता ना। हर चीज़ अगर तुम चाहोगे कि हम तुम्हारी सुनना चाहिए तो नहीं होता है। अभी तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुमने हम जो बोलेंगे वो तुमने सुनना चाहिए, और कुछ कुछ बातें तुमने कहीं भी हमें सुनना चाहिए। तो वो लोग हम करेंगे, करते भी हैं सारे लोग। पर ये अगर तुम चाहोगे कि हर बार हम करते रहे तो पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी पॉइंट मेरा ये रहे है कि भाई अगर तुम लाइफ में अगर तरक्की कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पीछे में है ना बहुत सारे लोग रहते हैं जो तुम्हारी टांग खींचने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं कि भाई इसको नीचे कैसे लाया जाए, अभी कैसे इसको इतना ऊपर, ये यहाँ से नीचे से ऊपर कैसे पहुँच गया इतना, और पहुँच गया तो अभी इसको नीचे कैसे लाना, उसका षड्यंत्र रचा जाता है। वो छोटी छोटी बातों से ही स्टार्ट होता है, और वो फिर छोटी छोटी बातें जो है वो इतनी बड़ी होती है किसी को समझ में नहीं आती है। किसी को भी कुछ टॉर्चर करना, कुछ भी बोलना, हाँ, बीवी को सास टॉर्चर करेगी या कोई और रिश्तेदार उनको आके टॉर्चर करेगा कि भाई तू ये मत करो, तुम वो मत करो, पति को क्यों काम करवा रहे हो, दूर क्यों रखते हो, अपने साथ में रखो, ये सारी चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आसपास के लोग, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल के लोग आते हैं और भड़काने का काम करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर तुम्हारी बीवी समझदार है तो ठीक है, नहीं है तो भाई तुमको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो समझदार है तो वो तो उस बात को इग्नोर कर देगी या फिर ध्यान नहीं देगी उस बात पे, और अगर नहीं है तब भाई बंटा धार है तुम्हारा। तो इसलिए ये चीज़ों को आपको है ना छोड़ना है, इग्नोर करना है। तुम्हें भी इग्नोर करना है, तुम्हारे वाइफ को भी तुमको समझाना है, बताना है कि भाई ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखना, इग्नोर किया जाए। तो ये 3 पॉइंट थे मैं आज जो आपको मैंने बताया। इसके बाद में मेरी एक फ्रेंड था, उसकी कहानी मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको बोर ना हो, इसलिए जल्दी से फटाफट से एक छोटी सी मेरी एक फ्रेंड है उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि सेम जो मैंने टॉपिक अभी आपको बताया वो सेम टॉपिक के ऊपर ही उसकी लाइफ चल रही है, सेम ऐसा ही है। गाइस स्टोरी ये है कि मेरा एक फ्रेंड है जो एक अच्छे कंपनी में काम करते हैं, अच्छी सैलरी कमाता है। सिर्फ दिक्कत ये है कि वो थोड़ा घर से बाहर रहता है, घर से दूर रहता है। वो किसी और शहर में रहता है और उसकी फैमिली किसी और शहर में रहती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है उसको कि वो सारी
सुविधाएं सारी सब जो जो माँ बाप को वाइफ को घर में रहना चाहिए, जो जो मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ उसको वो प्रोवाइड करवाता है प्रॉपरली। घर अच्छे से प्रॉपर चलवाता है, जो जो चाहिए उनको, जो घर में लगता है सारा चीज़ें वो ये करता है। सारी सुख सुविधा माँ बाप को भी और बीवी को भी देता है। पर दिक्कत वहाँ पे ये आती है कि उसने की थी लव मैरिज। तो लव मैरिज करने में उसको इतना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि वो कभी भी अगर कुछ करना चाहे तो उसके पीछे में उसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी टांग खींचने के लिए रहते हैं। उसके वाइफ को इतना, मतलब इतना तो नहीं पर उसको इतना प्रॉब्लम होता है, वो सब कुछ करती है अभी, मतलब बाकी अभी की बहुएं उतना करती है नहीं, पता नहीं मुझे, पहले की करते थे पर अभी वाली नहीं करती है कोई भी। तो वो जितना सेवा पानी अपनी सास ससुर की करती है उतना शायद अभी की करती है नहीं करती है, पर जितना मैंने देखा है कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। पर इस वो जितना करती है उसमें तो उसने शुक्र मनाना चाहिए उसके माँ बाप ने कि भाई हमारी बहू इतना हमारा सब कुछ कर रही है। करने के बाद में भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं शुक्र मनाते कोई दिक्कत नहीं है, कभी नाम नहीं लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब कोई रिश्तेदार घर में आता है, कोई मिलने आया, कोई किसी बहाने से आया, कोई भी आया, तो वहाँ पे उनके सामने में इतना भरा भला भला बुरा कहेंगे उसको कि वो फिर गुस्सा हो जाती है बहुत, और फिर वो अपने पति को बताती है। भला बुरा कहना बोले तो ऐसे कहती है कि भाई इन लोग ने हमारे लिए कुछ करते ही नहीं है, ना मेरा बेटा कुछ करता है ना बहू कुछ करते हैं, हम लोग हम ही जैसे जी रहे हम लोग जी रहे हैं। हाँ, हमको पैसे की मदद नहीं होती है, हमारे को कोई चीज़ की मदद नहीं होती है, कुछ नहीं होती, जबकि उनको सारी सुविधाएं सब कुछ मिलता है टाइम टू टाइम। जो खाना पीना दवाई दारू सारी चीज़ें उनकी पूरी होती है। पर जब भी कोई रिश्तेदार घर में आता है उनका चालू हो जाता है कि ये लोग हमारा कुछ करते नहीं है, ना लड़का करता है ना बहू कुछ करती है। तो इतने सालों से ऐसे ही नहीं तुम लोग ये हो जाते हो ना, सबकी शादी को अभी 2 साल 3 4 साल 5 साल हो जाते हैं, 4 साल 5 साल, तो ऐसे ही तो नहीं होता है। तुम तो कुछ करते नहीं हो, सारे तो घर में रहते हो, तो कुछ नहीं करते हो तो कैसे तुम यहाँ तक आगे, कैसे तुम्हारी दवाई हो रही है, कैसे तुम्हारा दवाखाना हो रहा है, कैसे तुम्हारा खाना पीना हो रहा है, सारी चीज़ें कैसे हो रही है। तो ये चीज़ें वो समझते नहीं है। बिना मतलब का जो भी आएगा घर में, नहीं कोई आएगा तो फ़ोन कर करके उनको बुलाएंगे या फ़ोन करके उनको बताएंगे कि इसने ऐसा किया, वो ये कर रहा है, वो बोल नहीं रहा है, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ऐसा करेंगे, जबकि सारी चीज़ें उनको मिलती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई बहू तो घर में रहती है, बेटा तो बाहर रहता है। बहू कोई बातें अगर सुन ली, उसने अगर पति को बता दिया, तो पति को बता दिया तो पति ने उसका रिएक्ट करना है नहीं करना है वो उसका कॉल है। पर अगर वो रिएक्ट करता है तो भी वो जो उसकी बीवी होती है वो प्रॉब्लम में रहती है, और नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम में रहती है, क्योंकि उसको तो प्रॉब्लम है ना, उसको तो टॉर्चर किया जा रहा है बीवी को। तो जब उसको टॉर्चर किया जा रहा है तो उसका कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, तभी वो अपने पति को बताती है कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, या ऐसा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। तो उसमें अभी वो जो मेरा फ्रेंड है वो कि नहीं अपनी बीवी को सब कुछ समझा के रहता है कि भाई कोई कुछ ना भी कुछ हो जाए, तुझे कोई भी कुछ बोले तो उसको आंसर नहीं देना, उसको उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना। तो वो वैसे ही कर दिए, वो कुछ नहीं बोलते हैं। उसका पति बता के रखता है उसको कि भाई मुझे जो भी होगा तो मुझे बता, मैं मेरे हिसाब से सबसे बात करूँगा, मेरे फैमिली मेम्बर से मैं समझाऊंगा उनको, मैं बात करूँगा मेरे हिसाब से, पर तू कुछ भी नहीं बोलना। तो उसी हिसाब से वो करती है सारी चीज़ें। वो कुछ पति को नहीं बताती, मतलब जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कुछ बोलती ही नहीं है, वो सारी चीज़ें अपने पति को बताती है ताकि वो अपने हिसाब से, पति अपने हिसाब से हैंडल करे, ना कि ये अपना अगर ये बोल देगी तो फिर और इन लोग को मिल जाएगा माँ बाप को कि भाई हमारी बहू ऐसी है वैसी है, इतना जवान लड़ाती है, मुंह चलाती है, ये करती है वो करती है, सारी चीज़ें का उनको और मिलेगा। तो उसने वो पति ने अपना वाइफ का छवि अच्छे रखने के लिए है ना,
उसने अपनी छवि अच्छा रखने के लिए उसने बोल के रखा है कि भाई तुमको ये नहीं करना है, सारी चीज़ें वो नहीं करती है। पर उसमें अगर जब पति को पता चलती है कि भाई इतना टॉर्चर अगर कर रहे हैं तुम, इतना प्रॉब्लम तुम दे रहे हो, हाँ इतना टॉर्चर तुम कर रहे हो, इतना प्रॉब्लम तुम जब दे रहे हो, तो उसमें पति क्या करेगा? पति को भी तो गुस्सा आएगा ना, वो भी तो एक दिन रिएक्ट करेगा। तो बात का कहना यही है कि अगर वो कुछ बोलता है तो वो बोलने में है ना, वो जब कुछ बोलता है ना तो वो बोलने में फिर ये होता है कि ये चुगल चुट्टी है, चुगलियाँ करती है, चुगली करती है अपने पति के पास में। तो भाई उसका, जो मेरा फ्रेंड है उसका वही कहना है कि अगर वो मुझे नहीं बताएगा ये तो किसको बताएगी? एक तो मुझे बताएगी या फिर आप लोग से लड़ाई करेंगी, झगड़े करेगी, वो भी आप लोग से देखा नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत फेस कर रहा है अभी। और ऊपर से दूसरी बात ये हो रही है कि उसके साथ साथ में जो रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड सर्कल रहते हैं, जो जो आसपास के लोग रहते हैं, उन लोग का टॉर्चर करना अलग रहता है, उन लोग का बोलना अलग रहता है। वो भी प्यार प्यार से बोल के अपना जो उनको बोलना है बोल के चले जाते हैं, तो वो एक और रहता है। तो सारी चीज़ें वो अकेली फेस करते रहती है, वो बोलेंगी नहीं तो करेगी क्या? तो ये सीन अभी किस किस केस में हो रहा है नहीं पता नहीं, पर मोस्ट ऑफ लोगों को ये फेस करना पड़ता है। और ये मेरे दोस्त के साथ अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, कि सब लोग आके उसको कुछ ना कुछ बोलना, जबकि वो सब कुछ कर रही है। लड़का सब कुछ कर रहा है, लड़के को भी बदनाम किया जा रहा है, लड़का भी बदनाम हो रहा है कि लड़के ने कुछ किया नहीं या कुछ कर नहीं रहा है करके। पर अभी क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है, लोग बोल रहे हैं और वो चुपचाप सुन रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि जिस दिन वो फटेगा तो फिर सबकी वाट लग जाएंगी एक साथ में। जिस दिन उसका गुस्सा, अभी लड़का डेली सुन रहा है, बीवी को समझा देता है और सुनता रहता सारी चीज़ें, सुनने के बाद में वो अभी भर रहा है उसके मन में सारी चीज़ें। एक दिन जब उसको गुस्सा आएगा, जब वो फटेगा, तब वो सारी चीज़ें किसी को देखा नहीं जाएगा, किसी से सहन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें सब चलती रहती है अभी लाइफ में, और ये अभी फ़िलहाल में मेरे दोस्त के साथ चल रही है। तो आप लोग अगर अभी नई नई शादी कर रहे हो तो इस चीज़ की तरफ ध्यान देना कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वो तो अभी कर रहा है हैंडल, क्योंकि वो इस तरीके से हैंडल कर रहा है कि वो किसी को कुछ ना बोल के जो हो रहा है होने दे रहा है, चुपचाप सुनने का और इग्नोर करते जाने का। तो वो अभी इस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। तो आप किस तरीके से हैंडल करते हो तो वो आपके हाथ में है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मैंने जो जितने पॉइंट बताए वो आपको अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ अगर सजेशन है इसमें, मेरे पॉइंट में जितने मैंने अभी किया है, कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और भी इसके ऊपर में काफ़ी सारे पॉइंट है जो मैं, अगर आपके कमेंट अच्छे आते हैं, आप मुझे कुछ उसके ऊपर में पूछते हो, सवाल पूछते हो, तो मैं आपको उसके आगे के सारे पॉइंट निकाल के उसको मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।